ठीक है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें सो दैट दिस पॉलिनोमियल इज फुली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। तो कैसे सॉल्व करेंगे तो? सर हम पहले रिमाइंडर निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से और उसके बाद में वो रिमाइंडर आंसर होएगा हमारा। रिमाइंडर निकालने के लिए आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो टर्म मिसिंग है उसको आप 0 इंटू एक्स करके लिखेंगे प्लस 25, है ना। हम रिमाइंडर थ्योरम नहीं निकाल सकते सीधे? नहीं, रिमाइंडर थ्योरम जो है वो लीनियर के लिए है बेटा, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x 11x प्लस 10 से। पहले किससे जाएगा बेटा ये? सर X x से। सो दिस इज x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 10x, है ना। अब मिस्टेक जो होती है वो चेंज इन साइन नहीं करते हैं आप लोग, तो हाँ मिस्टेक हो जाती है। 2x square plus तो दिस इज गेटिंग कैंसल्ड। सर 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x नहीं, माइनस 10x, माइनस 10x है ना। मैं बता रहा हूँ ये मिस्टेक कॉमन है, टेस्ट होंगे उसमें भी यही मिस्टेक्स निकलेंगी। नाउ विद प्लस 2 सर 2 से Plus 2. करेंगे। हाँ जी, सो 2x स्क्वायर माइनस प्लस 22x एंड प्लस प्लस 20। फटाफट चैट बॉक्स में रिमाइंडर कितना होगा देखो। आई विल हैव 2 रॉन्ग आंसर्स, केयरफुली करना है ना। व्हाट विल बी द रिमाइंडर? तो श्रेयांशु का गलत हो गया है फर्स्ट आंसर एंड दैट्स रॉन्ग। हाँ जी, रेहान करेक्ट एंड देवेश रॉन्ग, श्रेया रॉन्ग, मौलिक रॉन्ग, Sir, I have not sent my answer yet. सर इसमें आंसर करेक्ट श्रेयांशु इज रॉन्ग। ठीक है श्रेयांशु बेटा, सिर्फ एक ही आंसर अलाउड है ना, आपने पहले भी दिया फिर बाद में भी दे रहे हैं। ठीक है, दैट वाज नॉट श्रेया, दैट वाज श्रेयांशु। ओके सर। सो Sir, was mine correct? Soham is wrong, Anya is wrong, then Shreya आपका भी गलत है बेटा, है ना। मौलिक now it's correct and rest remaining are giving correct answer. Tanvi is wrong, Aditya is wrong. तो ध्यान दें बेटा। करेक्ट। हाँ जी, बाकी का करेक्ट है। ठीक है, सो देखो मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। मिस्टेक ये हो रही है कि आप चेंज इन साइन नहीं करते हैं, है ना, फिर वहां पर मिस्टेक होती है। समझिए इस चीज को, जब डिवीजन की बारी है तो आप इसमें से, है ना, येलो वाले में से आप ब्लू वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो जो सब्ट्रैक्ट करना है दैट इज इजियर। अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको कि ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है ना। अगर इफ आई चेंज द साइन, अगर साइन चेंज कर रहे हैं तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है, इस चीज को समझिए। यहाँ पर जो है 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2x स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में। माइनस 10x माइनस 22x दैट फॉर्म्स हाउ मच? माइनस 32x, है ना। दिस इज प्लस 25, दिस इज माइनस 20, दिस इज प्लस 5। माइनस भूल गया सर। तो क्यों भूले आप, है ना, उस चीज पर ध्यान दो। मैंने चैलेंज करते हुए क्वेश्चन दिया था बेटा, तो यहाँ पर कॉन्शियस माइंड से आपको जॉब करना है ना। भाई आप एग्जाम कर रहे हैं या कुछ वैसे है तो अनकॉन्शियस माइंड में आप मिस्टेक कर देते हैं, बट जब चैलेंज किया जा रहा है तो फिर आपको यू हैव टू वर्क वेरी केयरफुली एंड विद कॉशियस माइंड। ठीक है, क्लियर है ये पार्ट? नहीं होगा, हाँ जी, ये आगे नहीं हो पाएगा ना? नहीं, ये आगे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ना ये चीज आप नोट करें कि अगर डिवाइजर की डिग्री 2 है, अगर डिवाइजर की डिग्री 2 है तो रिमाइंडर की डिग्री जो है वो 2 से कम होगी। जैसे ही रिमाइंडर की डिग्री 2 से कम आएगी तो फिर उसके बाद आप आगे नहीं कर सकते हैं, है ना। सो दिस स्टेटमेंट यू राइट डाउन विद द हैशटैग डिग्री ऑफ रिमाइंडर is less than equals to
डिग्री ऑफ डिवाइजर -1, या फिर आप बोल सकते हैं डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। डिग्री ऑफ डिवाइजर जैसे ही जो है आपका डिग्री ऑफ रिमाइंडर कम हो जाएगा डिवाइजर से, आगे आप प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। एग्रीड? सर मैं वही देख रहा था सर आगे। Yes. सो क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो जो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हमने किया था, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड इज रिमाइंडर Remainder. शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो वी विल सब्ट्रैक्ट -32x + 5। व्हाट शुड बी एडेड? तो माइनस Minus minus 32x plus 1. हाँ जी, तो ब्रैकेट में होना है पूरा एक्सप्रेशन? नहीं रिक्वायर्ड नहीं है। नहीं, जब ऐड करेंगे तो, अगर ऐड हुआ तो। हाँ जी, Okay. अगर ऐड करने के लिए बोला गया है तो फिर पूरा एक्सप्रेशन माइनस में होगा। सो माइनस ऑफ -32x + 5 है ना, देन माय आंसर विल बी 32x - 5 शुड बी एडेड। What should be added in fx if it is fully divisible by this? ठीक है, इसको फुली डिविजिबल वाले पार्ट को रहने देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको नॉर्मल वे में डिवाइड कर रहा हूँ पहले। तो चलो जी, है ना, इसको भी एक चैलेंज के फॉर्म में लेते हैं। आप नॉर्मल वे में डिवाइड करें और मुझे बताइए कि आपका क्वोशिएंट और रिमाइंडर कितना आ रहा है। सर क्वेश्चन भी। हाँ जी, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर बोथ आई नीड, है ना। लॉन्ग डिवीजन में भी आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। दिस इज x³ x³ छोड़े, आप इसको x² ले लें, है ना, फिर करें इसको सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन मैंने चेंज किया बेटा, यहाँ पर x² लिया है एंड नाउ यू डिवाइड इट। चलो डिवीजन करो, डिवाइडेड विद 2x + 3। सेंड मी हाउ मच इज क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। Sir, just a minute. हाँ जी बेटी। So I've got answer from Rayan. Sir, are you going to discuss the science secretary? Come again? Sir, are you going to discuss the science secretary? हाँ जी, पहले मैथ्स हो रहा है, I posted on the group, मैथ्स होगा आज पहले। Okay, sir. सो हम बेटा डिवाइजर की डिग्री कितनी है? Sir, इस बार से
नहीं 1 मिनट है ना। सोहम डिवाइजर की डिग्री कितनी है? 1 1। तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी होनी चाहिए? अभी ऊपर स्टेटमेंट लिखी थी ना हमने बेटा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। तो रिमाइंडर की डिग्री जो है वो 0 होगी। ठीक है, श्रेयांशु समझ में आया बेटा? यस सर। मौलिक आपने बेटा क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन कितना है देख लेते हैं एक बार, है ना? सभी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी इसमें। फर्स्ट टर्म शुड बी मैच विद द फर्स्ट टर्म। 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर आ जाए? 1/2x है ना, दिस इज x स्क्वायर बाय 2x, सो विल मल्टीप्लाई विद x बाय 2। X by 2. तो x बाय 2 से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 बाय 2x। फ्रैक्शन आ गया है ना, फ्रैक्शन में फिर हम थोड़ा सा डरने लग जाते हैं, है ना? उसके बाद क्या होगा? साइन चेंज। ठीक है, दिस इज x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर and this is x minus 3 by 2x which is minus 1 by Minus X by 2. minus x by 2. minus x by 2 plus 6। ठीक है, अब किससे करें? Sir, 2x minus 1/4. हाँ जी, 2x Yes, को sir, किससे minus करें कि हमारे Minus पास 1/4. माइनस x by 2 आ जाए? ठीक है, सो दिस थिंग इज minus 1/4। तो minus 1/4 से करें आप, minus 1/4 से करेंगे तो ये minus x by 2 and minus 3/4। ठीक है, चेंज इन साइंस। सर माइनस एक्स बाय 2 क्यों है? माइनस सर माइनस एक्स बाय 2 क्यों है? तो हमने यहाँ पे एक्स लिखा बाई है 2 क्यों 2x। है? क्योंकि हमने माइनस 1/4 को 2x से मल्टीप्लाई किया पहले। नो सर, मैं कह रहा हूँ आपके यहाँ पे लिखा नहीं है 2x into question mark is equal to minus x by 2। तो हाँ, माइनस x by 2 कैसे हो गया? क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म को हमेशा फर्स्ट टर्म से मैच करना होता है। ओके, ठीक है, तो इट्स ऑलवेज कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये फर्स्ट टर्म बन जाए ना, ताकि फिर सॉल्व करते हुए एटलीस्ट फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो, बाकी बाद में देख लेंगे। तो सर लेकिन ये x by 2 नहीं हो सकता है। खाली अगर x बाई 2 बेटा, फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, मैच करेंगे तो पूरा एग्जैक्ट मैच होना चाहिए ना। समझ में आया मिधांश? यस सर। ठीक है, तो इसको फिर आप ऐड करेंगे, सो दिस इज 27/4। Yes, sir. तो हमारा क्वोशेंट, दिस इज द क्वोशेंट। ठीक है, दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज योर रिमाइंडर। सर लेकिन रिमाइंडर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से भी निकाल सकते हैं ना? हाँ जी, तो यहीं पर हम वापस देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम एक बार ना, कुछ स्टूडेंट्स को भी क्लियर नहीं है, एंड दैट्स परफेक्टली ओके, समथिंग न्यू इज देयर। तो इसको अब हम लिखेंगे, वी आर राइटिंग इट डाउन एज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिविडेंड is equals to divisor into quotient plus remainder, है ना? अगर मैं चाह रहा हूं मेरे पास ये डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाए तो मुझे उसके लिए डिवाइजर को 0 करना पड़ेगा, है ना? क्वोशिएंट तो मुझे पता ही नहीं है कि 0 कैसे करूं। डिवाइजर को 0 करने के लिए, 0 करने के लिए मैं देख रहा हूं 2x + 3 कब 0 हो रहा है? ये 0 हो रहा है जब x जो है वो -3/2 है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू डालूंगा एट x इक्वल्स टू -3/2। तो मेरा LHS हो जाएगा -3/2 का स्क्वायर प्लस -3/2 प्लस 6। दिस इज इक्वल्स टू 0 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो मेरे पास फिर रिमाइंडर डायरेक्टली आ गया है ना? दिस इज 9/4 -3/2 प्लस 6 एंड आई एम गेटिंग माई रिमाइंडर एज this is 4 9 minus 9 plus 9 minus 6 plus 24, so this is 27/4। देखो बेटा, सर फिर इससे क्वेश्चन भी निकल जाता है। हाँ यहाँ पर आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, अगर लीनियर डिवाइजर है तो रिमाइंडर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नो सर सर क्वेश्चन, लेकिन फिर तो फिर हम क्वोशिएंट निकालना था रिमाइंडर तो की फिर वैल्यू इसको डालते हैं। लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा।
हाँ, क्वोशिएंट के लिए आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे ना। सर ये 6 कैसे आया? हाँ जी, कहाँ पर बेटा? नीचे। सर ये -3/2 + 6। ये वाला? हाँ तो सर। ये आपका क्वेश्चन में था, ऊपर देखो ना पूरा क्वेश्चन। सर सर हम से आया ना रिमाइंडर बेटा? आइए, समझ में आया बेटा? हाँ सर। सर एक मिनट, आई एम नॉट गेटिंग, नॉट क्लियर। हाँ जी आदित्य। यस सर, आई एम क्लियर। ओके, हाँ जी पूछो बेटा। sir, in the second step of the long division, हम्म, you have put quotient -1/4. How did you get -1/4? ओके, तो मुझे बेटा ये जो फर्स्ट टर्म है मेरी, है ना, माई फर्स्ट टर्म इज दिस माई 2x, इस फर्स्ट Yes, टर्म को sir. मुझे इक्वल बनाना है -1/2x के, है ना। Yes, sir. मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो -x/2 बन जाए। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, तो x से x कैंसिल, ठीक है। सर हम क्वेश्चन Okay, sir. निकाल सकते हैं ना रिमाइंडर थ्योरम से? रिमाइंडर थ्योरम से आप क्वेश्चन नहीं निकाल सकते बेटा। वो रिमाइंडर सर अगर ट्रांसपोज सर तो ट्रांसपोज करने के बाद भी हमें फिर लॉन्ग डिवीजन हाँ, ट्रांसपोज करोगे, फिर उसके बाद इससे डिवाइड करोगे, फिर क्वेश्चन आएगा, तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना फिर भी। ओके सर। ठीक है, सर एक ट्रिक होती है जिसमें आप जो है डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बट वो क्लास 10th में आएगी ना, तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा फिर वो। हाँ जी बोलो। ओके सर। सर जब हमारा -1/4 आया तो हमें 2x + 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ, तो माइनस, फिर हम -1/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3 से, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, है ना। फिर इसके बाद अगर हम साइन चेंज करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारी कैंसिल हो रही है और जो बचा वो रिमाइंडर। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। यस सर। तो थोड़े से क्वेश्चन और रिक्वायर्ड है फिर हमारे। सर चैट बॉक्स में नहीं, एक बार यहाँ पर सॉल्व करते हैं हमें ना, 1 मिनट। चलो डायरेक्ट अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो फाइंड रिमाइंडर व्हेन x³ - x + 1 is divided by x + 2। चले जी सॉल्व करें इसे। सर आपको आंसर देना है फिर चैट बॉक्स में। हाँ जी, चैट बॉक्स में। सर आपको क्वेश्चन भी बताना है? नहीं, सिर्फ रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर थ्योरम से, है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है हमारी, कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं पहले वो देखें वो जीरो कब आ रहा है ना। दिस इज गेटिंग जीरो एट, you say x is equal to -2. zero at x equals to -2. So by remainder theorem, remainder is f of -2. This is Yes, sir. -2। चलो अभी भी फाइंड करें, देखो अभी भी कई सारे रॉन्ग आंसर आएंगे, है ना। और शाश्वत सक्सेना इज रॉन्ग, दिव्यांश इज रॉन्ग। अब ये कैलकुलेशन है। सर अब सही है। Sir, was mine right? हाँ जी, Sir, is my So answer is my correct, answer correct? Shashwat? ऑल आर करेक्ट,
ठीक है, सिर्फ दिव्यांश सर इज माइन करेक्ट? ऑल आर करेक्ट। Sir, is mine correct? बेटा डोंट आस्क इंडिविजुअली, है ना, जिसका गलत है उसका मैं आई विल टेल। हाँ जी तन्वी करेक्ट, सभी का करेक्ट है, सिर्फ दिव्यांश। बेटा आपने क्या किया बताओ मुझे। सर मैंने -2 की जगह से 2 ले लिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ये -2 का फुल क्यूब माइनस ऑफ -2 एंड +1, so this will be minus of 8 plus 2 and +1, so answer is -5। फाइव। ठीक है, so remainder is -5। ठीक है, question is okay, find a such that when सर ऊपर से लिंक है। fx is equals to x square plus 3x plus a is divided by x minus 1, remainder will be 5। हाँ जी जिगीशा, आरुष, मिधांश। सर इज माइन करेक्ट? हाँ जी सभी का करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट। शाश्वत, शाश्वत नीलाभ, चेक अगेन। हाँ जी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, पहले रिमाइंडर देखेंगे बेटा, है ना। सो यू विल से बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज f of 1, बट रिमाइंडर कितना गिवन है, रिमाइंडर तो 5 गिवन है। 5 इज इक्वल्स टू 1 square plus 3 into 1 plus a, so you will solve it, you will get a as 1। बेटा अगर डाउट है तो प्लीज आस्क, है ना, यू हैव टू आस्क। सर आपने 1 क्यों लिया? 1 इसलिए लिया क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि जहां पर gx 0 हो जाए, ये gx 0 कब है, gx is 0, x minus 1 is 0 और x is 1। ओके सर। तो फिर हम Excuse me, sir. हाँ जी सर अगर रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से x जो कि रिमाइंडर है वो रिमाइंडर है जो वो 1 हो गया, तो फिर रिमाइंडर फिर 5 भी कैसे हो सकता है? ना ना, ये a आया है 1 मेरे पास, ये रिमाइंडर थोड़ी ना है। वो नहीं नहीं सर, x -1 में जो x होगा वो 0 करने के लिए क्या कहते हैं 1 ही आएगा ना, तो वो रिमाइंडर ही तो हो गया। ये रिमाइंडर थोड़ा ना है, ये तो मेरे पास x की वैल्यू आई है जहां पर रिमाइंडर निकलेगा मेरे पास। अच्छा हाँ ओके सर। ठीक है, चेक अगेन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर लाइक क्वेश्चन में दे रखा है कि दो पॉलिनोमियल्स है कोई भी, आंसर जो उनका रिमाइंडर है सेम है, तो फिर क्या करेंगे, तो उनको कंपेयर कर देंगे पहले, मतलब सॉरी सर, सर अगर दे रखा है कि दो हाँ मैं fx समझ है। गया था, अभी आएंगे क्वेश्चन, है ना, डोंट वरी, क्वेश्चन विल कम, राइट। सो क्वेश्चन fx is equals to when fx is equals to x square x cube minus ax square plus 5x minus 2 is divided by x minus a,
then remainder is 10. Find A. हाँ जी मौलिक, वेरी गुड. जिगीशा, रेयान, आरुष. Four answers till now. दिवेश आपका गलत हो गया है. शाश्वत करेक्ट. सर विद शाश्वत. शाश्वत नीलाभ. मौलिक राइट. रोल नंबर बेटा. Ayan wrong. Shiranshu wrong. I am very interested to know 8/5 बहुत सारे स्टूडेंट का आ रहा है आंसर. So अयान आप बताओ आपका 8/5 कैसे आया बेटा? यस सर. सर मैंने x माइनस ए के लिए मैंने x को a ले लिया कि वो 0 आ जाए. हाँ जी, तो you will say that gx is 0 और x minus a is 0 और x is equals to a, है ना. रिमाइंडर थ्योरम में हमारे पास आ रहा है रिमाइंडर इज इक्वल्स टू f of a. ये रिमाइंडर हमें गिवन कितना है 10. सो 10 इज इक्वल्स टू f of a which is a क्यूब. हाँ जी बताओ आगे क्या क्या आपने. माइनस a क्यूब. हाँ जी. प्लस 5a माइनस 2. अच्छा फिर आगे. तो सर 5a माइनस 2 को मैंने 10 से इक्वेट कर दिया. ओके कैसे किया? ओके सर मैंने माइनस सर चेंज नहीं किया ट्रांसपोज करते हुए समय. आप It should be 12/5. सर मैंने भी. सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऐसा मिस्टेक किया है ना, तो सभी ध्यान रखें भाई. ठीक है. ओके सर. सो आंसर इज 12/5. रौनक आपका आंसर क्यों नहीं आया था बेटा? रौनक. ठीक है सभी पार्टिसिपेट जरूर करें. रिधि, सुमिरन. ठीक है. आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन. नंदिता आपका भी आंसर नहीं आ रहा है बेटा. ठीक है चलो लेट्स मूव अहेड. हिमांश्री चेंज योर नेम बेटा एंड राइट रोल नंबर. निष्ठा राइट रोल नंबर. हाँ जी बोलो बेटा. सर मेरे को ये नहीं समझ आया कि 10 इक्वल्स टू a3 वाला स्टेप उसके बाद जो स्टेप आया वो कैसे हुआ? इस स्टेप के बाद बोल रहे हैं आप? यस सर. सेकेंड लास्ट. ओके तो बेटा ये a क्यूब है, ये माइनस a क्यूब है, तो ये तो कैंसिल हो गए आपस में. एक्सक्यूज मी सर. बट आपने स्क्वायर लिखा हुआ है. a इंटू है ना, लेकिन साथ में a इंटू a स्क्वायर कितना हुआ बेटा? a क्यूब. a क्यूब माइनस a क्यूब है ना, प्लस 5a माइनस 2. गुड. हाँ जी सर जो आपने लिखा है a.a², सर हम अगर एग्जाम में भी ऐसे लिखेंगे तो सर नंबर कटेंगे या फिर कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं बेटा अब आप बड़ी क्लासेस में हो ना. अगर मुझे लिखना है x इंटू एक्स स्क्वायर तो मैं क्या लिखूँ? x इंटू एक्स स्क्वायर. ये देखो ये कंफ्यूजिंग सा दिख रहा है ना. तो बड़ी क्लासेस में हम एट टाइम्स जो है आप एग्जाम में ना क्रॉस करके ही लिखें, है ना, तो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. ऐसे ही लिख दें आप एग्जाम में, है ना. तो जब हम व्हेन आई एम डूइंग कैलकुलेशन या फिर बिगर क्लासेस में, हायर क्लासेस में, हम कैलकुलेशन में समटाइम्स वी राइट डाउन लाइक दिस, है ना, 1 2 3 4 5 6. इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना. डेसिमल 2 तो डेसिमल नहीं आते ना किसी नंबर में, तो वहां पर दिस इज मल्टीप्लाइंग. ओके सर. ओके नाउ fx is x cube minus 2x square
प्लस ax माइनस 5, ठीक है, gx is x minus 2, remainder is 0, find a. हाँ जी, वेरी गुड जिगीशा, रेहान, मौलिक, आरुष, देवेश, श्रेयांशु, ठीक है, सभी का करेक्ट आ रहा है। तो ये क्लियर हो गया आपको कैसे करना है ना। सो यू से फॉर रिमाइंडर थ्योरम gx is 0, x minus 2 is 0 और x is 2 and remainder is f of 2. So this remainder is 0, so remainder is 0, therefore this is 2 cube minus 2 into 2 square plus 2 minus 5 and a is coming as 5 by 2. ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं अगर मैंने fx को gx से डिवाइड किया और रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, तो what statement can you make out of that gx is completely divisible by fx. One thing you can say is reciprocal. No. One statement is fx is completely divisible by gx. तो यही क्वेश्चन कैसे हो सकता था? दिस क्वेश्चन could have been find a if fx equals to x cube minus 2x square plus ax minus 5 is completely divisible by gx. तो फिर हम रिमाइंडर 0 ले लेंगे ना। हाँ, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। यहाँ पर आप पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? एज fx is completely divisible by gx, therefore remainder when fx is divided by gx is 0. फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर रिमाइंडर आपको गिवन था 0 है, यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले कि रिमाइंडर 0 है, और ये क्वेश्चन जो है फिर ये 3 मार्क्स का हो जाएगा। उसके आगे कहानी सेम चलेगी। सर लॉन्ग डिवीजन मेथड से दिखाना पड़ेगा? नहीं, हेलो माइक टेस्टिंग, क्या बोल रहे हो? रिमाइंडर हमें यहाँ पे 0 गिवन है ना, तो रिमाइंडर थ्योरम से फिर आप यही कहानी लिखोगे एग्जैक्टली। सर यानी एक स्टेटमेंट के मार्क्स हैं। हाँ, 1 मार्क जो है वो स्टेटमेंट के है। बेटा ये समझ में आया ना आपको? मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको रिमाइंडर गिवन था 0, यहाँ पर आप डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, बाय gx, therefore remainder when fx is divided by gx will be 0. तो सर आई हैव अ डाउट। हाँ जी सर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड इफ fx इज मल्टीपल ऑफ x माइनस 2, फिर भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। हाँ, आप बोलेंगे because fx is multiple of x minus 2, therefore on division fx will give remainder 0. Then you will say as per remainder theorem, then you will start with that. तो सर मल्टीपल या फैक्टर्स में रिमाइंडर 0 आएगा। Very good, impressive. He is saying कि सर यही क्वेश्चन हमारा और कैसे हो सकता था? Find a such that gx equals to x minus 2 is
फैक्टर ऑफ एफ एक्स। भाई अगर जी एक्स फैक्टर है तो ऑन डिवीजन रिमाइंडर 0 आएगा। यस सर। सर मतलब बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछा बहुत सारे नहीं, सिर्फ 3 ही तरीके हैं। एफ एक्स इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय जी एक्स, और जी एक्स इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स, एंड थर्ड इज एफ एक्स इज मल्टीपल ऑफ जी एक्स। बस ये 3 लैंग्वेज की फॉर्म में हो सकता है। आपके सिलेबस में 99% टाइम जो है वो फैक्टर करके आएगा, ठीक है। और यहीं से आपके पास फैक्टर थ्योरम आ जाती है। फैक्टर थ्योरम बकवास थ्योरम है, ये रिमाइंडर का एक स्पेशल केस हो गया आपका। फैक्टर थ्योरम, इफ gx equals to x minus a is factor of fx, then f of a is 0। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, आप क्या बोलेंगे, ये देन वाले पार्ट में देखो, इस देन वाले पार्ट को अगर मैं इलेबोरेट करके लिखूं तो मैं बोलूंगा देन रिमाइंडर व्हेन fx डिवाइडेड बाय gx इज 0, एंड रिमाइंडर व्हेन fx डिवाइडेड बाय gx वो कैसे निकालते हैं हम बोलते हैं gx इज 0, देयरफॉर x माइनस a इज 0, देयरफॉर x इज a, तो देयरफॉर f ऑफ a इज 0। आप समझ रहे हैं, ये देन में एक्चुअली आई एम जस्ट सेइंग देन रिमाइंडर विल बी 0, बस वो रिमाइंडर विल बी 0 की जगह जो है रिमाइंडर की वैल्यू जो f ऑफ a है, तो मैं उसको f ऑफ a इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ, है ना। देन रिमाइंडर विल बी 0, और रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर तो f ऑफ a होता है रिमाइंडर थ्योरम से। सर डेरिवेशन है आपका। हाँ मतलब ये रिमाइंडर थ्योरम का ही ना एक सब पार्ट है, बट इसको अलग से जो है फैक्टर थ्योरम बनाकर प्रेजेंट किया गया है। सर नोटेड। सर नोटेड। ओके solve this। बहुत सारे डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय मौलिक, आरुष, अयान, शाश्वत। नहीं भाई नहीं, देख लेते हैं। जिगीशा कैसे किया बेटा आपने? सर इज माइन करेक्ट? हाँ जी सर मैंने साइन नहीं चेंज किया, हाँ ये गलत आ गया। ओके सो इफ x plus 1 इज द फैक्टर, अगर x plus 1 बेटा फैक्टर है तो दिस इज फॉर श्योर दैट रिमाइंडर व्हेन fx है ना, इसको हम fx मान रहे हैं, रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय gx देन द रिमाइंडर इज 0। बट ये रिमाइंडर का फॉर्मूला क्या है,
और आप ऐसे बोल सकते हैं रिमाइंडर इज, एक्चुअली इसको ऐसे ही बोलना सही है ना, रिमाइंडर इज 0, बट रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, f ऑफ -1, है ना। यस ये वाला पार्ट 0 कब हो रहा है, x + 1 इज 0 when x is equals to -1. So f of -1 is 0, or you can say it like this, है ना. You will say as x + 1 is factor of fx, therefore remainder is 0, or f of -1 is 0, or a into -1 cube plus -1 square minus of 2 into -1 and plus 4a minus 9 is 0. So this is your minus a plus 1 plus 2 plus 4a minus 9 is 0, or 3a is equals to, this is 6, a is 2. Yes, sir. Done everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Solve this. So can you scroll up for a second? On the last question. Thank you, sir. हिमांशरी आपकी एब्सेंट लग गई है बेटा, आप हर बार जो है आप किसी और नाम से ज्वाइन करते हैं, ठीक है. चेंज योर नेम एंड राइट रोल नंबर. देखो यहाँ पर फिर वापस मिस्टेक होनी शुरू हो गई है. अब आप मुझसे पूछेंगे तो क्लास 9th का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, बट 5th 6th की जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वहां पर इश्यूज आ गए हैं. देख लें एक बार कौन कहां पर मिस्टेक कर रहा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that 2x minus 1 be a factor of this. 2x minus 1 अगर फैक्टर है, therefore by factor theorem भी आप बोल सकते हैं. आप क्या बोलेंगे, पहले तो आप यहाँ पर लिख लें 2x minus 1 जो है वो 0 कब हो रहा है, that is gx is equals to 0 when x is equals to 1/2. ठीक है. Yes, sir. So you'll say by factor theorem, आप डायरेक्टली फैक्टर थ्योरम भी बोल सकते हैं. By factor theorem f of a is equals to 0 और f of half is 0. अब हाफ डालेंगे आप यहाँ पर 8 into 1/2 की पावर 4 plus 4 into 1/2 की पावर 3 minus 16 into 1/2 का स्क्वायर plus 10 into 1/2 plus m. यहाँ तक सभी सही करते हैं, उसके आगे फिर गड़बड़ कर देते हैं. उसके आगे है ही नहीं 9th क्लास का ये क्वेश्चन. नाउ दिस गोज टू क्लास 7th क्वेश्चन, है ना. फ्रैक्शंस की बात हो रही है, एक्सपोनेंट्स की बात हो रही है. सो दिस इज 8/16 plus 4/8 minus 16/4 plus 5 plus m. So this is half plus half
-4 plus 5 plus m is 0. Half plus half is 1. 1 plus 5 is 6. 1. 6 minus 4 is 2. So m is coming as -2. -2. Yes. Yes, sir. ठीक है. Yes, मिस्टेक sir. किसने की है? आरुष, श्रेयांशु, शाश्वत सक्सेना. ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे. ठीक है शाश्वत सक्सेना बेटा, आपने 2 बार मिस्टेक कर दी है ना, तो बी केयरफुल. मैंने 8/16 को 2 लिख दिया. हाँ, तो कैजुअल मिस्टेक्स थोड़ी सी अवॉइड करनी है हमें. राइट एग्रीवन? Yes, sir. Solve this. Okay, so this is the factor. So you say gx is x plus 2a. So gx is 0 at x equals to minus 2a. By factor theorem, f of 2a minus 2a is 0. ये वाला पार्ट भी था ना, ये मिस मत करना आप. So this is minus 2a की पावर 5 minus 4 into a square into. सर बट उसमें a की वैल्यू थोड़ी ना दे रखी है. दोबारा बोलो तो क्या हुआ? उसमें तो सर हमें a की वैल्यू तो निकालनी है. हाँ, a की वैल्यू निकालनी है हमें. तो भाई x इक्वल्स टू -2a होगा, तो उस पे जो है रिमाइंडर 0 होना चाहिए, है ना. तो x इक्वल्स टू -2a पे आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है? ये रिमाइंडर आ रहा है आपका. सर बट फिर हम क्या कहते हैं a में -2a डालेंगे. a में -2a थोड़ा ना लेंगे, हमारी जो इक्वेशन है. आपने वही करा. अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी. सर -2a तो हर x की जगह लेंगे ना. यस सर. Yes, sir. नहीं, ये x raised to power 5 होना चाहिए था ये. Yes, sir. तभी सर वो अलग अलग आता, प्लस में आता, तो सॉल्व नहीं होता. सर तभी ये x सॉल्व raised to नहीं हो power रहा. 5 है. ठीक है, इसको x raised to power 5 कर लो, क्वेश्चन चेंज कर लो ना. माय मिस्टेक. सर तो अब लिख दें. हाँ जी, अब लिखें आंसर. तो -2a raised to power 5, तो ये आपका जो है ये 32a raised to power 5 हो जाएगा. ठीक है, ये क्यूब है. -32 and this is +32a raised to power 5. This is -4a plus 2a plus 3 is 0. So -2a plus 3 is 0. A is 3/2, है ना. This is your answer. Yes. ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम था. आई होप सभी को समझ में आया है. फैक्टर थ्योरम इज नथिंग बट सेइंग दैट इफ gx is a factor then remainder is going to be 0. That's it. तो आप वहां पर रिमाइंडर जो है, पहले जो गिवन था कि रिमाइंडर 5 है, रिमाइंडर 10 है, तो वहां पर रिमाइंडर 0 लेकर चलना है, बस उतना ही है फैक्टर थ्योरम. सही, मतलब ये ऑलमोस्ट सेम ही है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम. हाँ, फैक्टर थ्योरम इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, है ना, समथिंग लाइक दैट यू कैन से.
एग्रीड? यस सर। Yes, sir. Okay. Find value of a if this leaves the same remainder, both leaves the same remainder on division by x minus a, है ना? अगर देखो यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होता फाइंड वैल्यू ऑफ a if this leaves the remainder, this leaves the remainder 10 on division by x minus 1. तब आप कैसे करते? आप कहते बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर x is equal to 1. रिमाइंडर इज f of 1, है ना? और ये रिमाइंडर आपको 10 गिवन था, तो 10 इज इक्वल टू f of 1. अगर यहाँ पर आपका हो जाता है कि x minus 1 इज अ फैक्टर, तो वहां पर आप बोल देते ये रिमाइंडर 10 नहीं गिवन है, बेसिकली यहाँ पर रिमाइंडर 0 गिवन है. यस सर. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिमाइंडर ना तो 10 गिवन है, ना ही आपको 0 गिवन है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो रिमाइंडर है, दिस रिमाइंडर विल बी व्हेन दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय x minus 1. तो ये टर्म जो है इसको मैं अगर gx मान लूं, है ना, इसको मैं क्या मान रहा हूं gx, और ये वाला क्या था मेरा fx था. यस सर. है ना? तो इसको अगर मैं x minus 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या होगा बेटा? सर f of 1. नहीं, g of 1. f of 1 तो दूसरा वाला था ना. यस सर. ठीक है. सो विल से दैट g of 1 इज इक्वल टू f of 1. एक बार फिर से अगर देख लें. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, एक मिनट बस बेटा, एक मिनट, है ना. तो हमारे पास ये एक येलो वाला है, इस येलो वाले को हमने डिवाइड किया x minus 1 से, तो रिमाइंडर कितना आया हमारा f of 1. फिर हमारे पास एक ग्रीन वाला भी पॉलिनोमियल है, इसको हमने gx माना. अगर इसको x minus 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना हुआ? g of 1. और क्वेश्चन बोल रहा है दोनों केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है. यस सर. है ना? तो हम दोनों रिमाइंडर को इक्वेट कर रहे हैं बस. सर तो हम फिर x की जगह दोनों में 1 डालकर उसको इक्वेट कर देंगे. हाँ जी बिल्कुल. So this is 1 cube plus 7 into 1 square minus 4 into 1 plus a is equals to 6 into 1 cube plus a into 1 square plus 3 into 1 minus 5. ठीक है. So this is 814 plus a 4 plus a is equals to, मुझे एक ही वैल्यू बताओ फटाफट चैट बॉक्स में. सर ऐसे तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्योंकि 4 plus a is equal to 4 plus a. हाँ, आप कहेंगे a से a कैंसिल हो गया, 4 is equals to 4. For what value of a 4 is equals to 4? Sir, any value. Yes. है ना? तो a will be real number. आप a की कुछ भी वैल्यू डालें, दोनों ही डिवीजन पर सेम रिमाइंडर देंगे आपको बेटा. You can put any value of a. Does not सर matter. ऐसा हर केस में होता है या फिर सिर्फ x minus 1? सिर्फ इस केस में एक्चुअली स्पेशली ऐसा हुआ है. ओके सर. सर मैं यही क्वेश्चन बोल रहा था आपको. ओके ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पर. तो रिमाइंडर कई बार डायरेक्टली गिवन होगा आपको, कई बार फैक्टर के फॉर्म में 0 गिवन होगा, या कई बार इनडायरेक्टली गिवन होगा कि भाई इससे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर उसके इक्वल है, तो बस दोनों को इक्वल कर लें फिर आप. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर आपने एक सोक्रेटिस में ऐसा क्वेश्चन दिया था कि एक बंदे के पास इतने पैसे है और उसने उस पैसे से x+1 जीन्स खरीदी या 2 जीन्स खरीदी या एक x-1 टी शर्ट खरीदी, तो उसके पास कितने पैसे सर ऐसा था. लास्ट सर लास्ट यस सर सोक्रेटिस में था. तो बेटा उसमें क्या करेंगे आप कि क्या क्वेश्चन था, उसके पास fx पैसे हैं, है ना, और उसने कुछ जीन्स खरीदी हैं. यस सर. उसने कुछ जीन्स खरीदी और हर जीन्स जो है वो
कुछ गिवन था कि कितने रुपीस की हैं? सर वो ऐसे x माइनस 1 के फॉर्म में। हर जीन्स कुछ रुपीस की हैं, है ना, इतने पैसे उसके खर्च हो गए, है ना, प्लस रिमाइंडर। आप समझ रहे हैं? दिस इज मनी ही हैड, मनी विद बायर, टोटल मनी है ना। ये जो टोटल मनी है किसके इक्वल है? कॉस्ट ऑफ जीन्स इनटू नंबर ऑफ जीन्स प्लस मनी लेफ्ट। भाई ऐसा ही तो होगा। मेरे पास मान लो अगर 300 रुपीज है, मैंने 70 रुपीज की 4 जीन्स खरीद ली, तो मेरे पास बचे कितने? 20 रुपीज। यस सर। ठीक है, तो आप उसमें ऐसे इक्वेशन आप डाल दें, अलजेब्रा में है तो आप अलजेब्रिक फॉर्म में डाल दें, तो रिमाइंडर आपके पास जो है वो जो बचेगा दैट इज द मनी लेफ्ट। ओके सर। ठीक है, राइट एवरीवन? Yes, sir. यस ओके, Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस। इफ ए एंड बी फाइंड ए Please एंड show बी, that again. दोबारा बोलो बेटा। Sir, can you please show that jeans and shirts question again? ये वाला पार्ट। Yes, sir. Sir, one second. Okay, sir. Find a and b so that the polynomial this is exactly divisible by this and this. दोनों से ये exactly divisible होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज बता दो मुझे, अगर ये जो है पॉलिनोमियल, अगर ये x माइनस 1 से डिविजिबल है तो हम क्या बोलेंगे? रिमाइंडर इज रिमाइंडर इज 0। इसको हम मान लेते हैं fx, येलो वाले को हमने माना fx और इसको मान लिया हमने gx, है ना। gx 0 कब हो रहा है? x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो fx डिवाइडेड बाय gx की मैं बात कर रहा हूँ। सो रिमाइंडर इज 0, therefore 1 क्यूब माइनस 10 into 1 square plus a into 1 plus b is 0. So minus 9 plus a plus b is 0. a plus b is 9. क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इसको क्या assume करेंगे? सर px। हाँ, px hx ले लेते हैं। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ fx को hx से। यहाँ पर भी ये गिवन है कि ये फुली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0। फुली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 होगा। और रिमाइंडर किसको क्या बोलेंगे हम? hx हमारा 0 हो रहा है x इक्वल टू 2 पर, तो रिमाइंडर इज f of 2। यस सर। So that is 2 cube minus 10 into 2 square plus 2a plus b is 0। भाई चेक करें ना, ऐसा ना हो कि कुछ स्टूडेंट पीछे छूट जाएं, है ना। साथ में चलना है हमें सबको, कहीं डाउट हो प्लीज आस्क। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? सर 9 माइनस 8। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो -32 प्लस 2a प्लस 9 माइनस a इज 0। यस सर। यस सर। -23 प्लस a इज 0, a इज 23। और यहाँ से b कितना आ जाएगा फिर? 9 minus 23, which is -14. इम्प्रेसिव। तो a और b की वैल्यू आ गई। इसको नोट कर लें, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। सर ये आपने ये वाला पार्ट कैसे सिंपलीफाई किया 32 प्लस 2a प्लस b के बाद में? इसके बाद नहीं सर, इससे पहले। ठीक है, ये आपका बेटा ये 8 है,
और ये ओके सर आपने b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। हाँ जी हाँ जी, फिर ये वाली वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, डन डन। यस सर सर। वापस से बता दो एक बार ये। हाँ जी बोलो बेटा। सर वापस से बता दो। ओके बेटा, ये देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड a एंड b सो दैट दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल जो है ये x माइनस वन से पूरा डिविजिबल हो। पहले सिर्फ x माइनस वन वाली बात देख लेते हैं। भैया x माइनस वन से पूरा डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए, है ना, पूरा डिविजिबल है। और रिमाइंडर का हमारा फॉर्मूला क्या है? रिमाइंडर का फॉर्मूला है f ऑफ a, है ना, दैट इज यहाँ पर ये जो gx है ये 1 पे 0 हो रहा है, तो f ऑफ 1 जो है वो 0 होना चाहिए। ये देखो, इतना यहाँ तक समझ में आया आपको या डाउट है इसमें बेटा? यस सर, समझ में आया। ठीक है, तो हमारे पास जो fx है, हमारे पास जो fx है, तो fx में हमने 1 डाला तो ये आ गया हमारे पास, है ना, कि दिस इज 0, और इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो a प्लस बी इक्वल टू 9 आ गया मेरे पास, और इसको मैंने लिया b इक्वल टू 9 माइनस a। ठीक है, ये ग्रीन वाले पार्ट तक आपको क्लियर है? यस सर। सेम वे में अब मैं कह रहा हूँ कि x माइनस एक को मारो गोली x माइनस वन को। अब ये बोल रहा है कि x माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पर 2 डाला, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, 2 डाला 0 होना चाहिए, है ना। यही है ना हमारा, ये fx है, इस fx को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस टू से, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो मैंने f ऑफ 2 लिया, तो दिस इज कमिंग एज, इसको मैंने जब सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये येलो वाले पार्ट तक आ गया, है ना, यहां तक मेरे पास आ गया आंसर। यस सर। अब यहाँ पर मैंने जो b की वैल्यू है, ठीक है, इस b की वैल्यू जो है मैंने दूसरी इक्वेशन से शिफ्ट कर दी। b की वैल्यू कितनी शिफ्ट की? 9 माइनस a, एंड आई गॉट माई आंसर ऑफ a एंड आई गॉट माई आंसर ऑफ b। ओके सर। ठीक है, तो विल हैव 5 minutes ब्रेक, विल रिज्यूम आफ्टर 5 minutes। Sir, with science. Of course with science।